दीदी की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी सफर में हों। और बेटा, सबसे आखिरी पड़ाव समर्पण का। जिस तरह हम अपने जीवन को पूरे विश्वास से अपने इष्ट देवता को, अपने भगवान को सौंप देते हैं, उसी प्रकार पति पत्नी को पूरे विश्वास के साथ अपने आप को एक दूसरे को सौंप देना चाहिए। और मेरे बच्चों, उसके बाद आता है प्रेम। आजकल मुलाकात क्या, पहली ही नजर में प्रेम हो जाता है। यही न सेठानी कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ठाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हाँ गोपी, इस ढाई अक्षर को पढ़ते पढ़ते तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, और जो इस प्रेम को पाले उसकी प्रेम आराधना सफल हो जाती है। अक्षरा बेटा, घर में पूजा शुरू होने वाली होगी ना? जी, आप लोग हमें आज्ञा दीजिए। पूजा है इसलिए रोक भी नहीं सकते। जी। ये लीजिए पंडित जी कुमकुम। अब केवल 5 मिनट में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है। फूल नहीं दिखाई दे रहे। आने में इतनी देर लगा दी, जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है मुन्ना को। अक्षरा साथ में है तो उसे ध्यान रखना चाहिए। फूल लाने में इतनी देर भाभी माँ। आ जाएगा छोटी दुल्हन, आ जाएगा। मैं फोन करके आती हूँ। ओह गॉड, बातों बातों में इतनी देर हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। पूजा शुरू होने वाली होगी। बस पहुंच रहे हैं। आप लड़कियां भी ना हर बात पर इतना घबरा जाती हैं। अब हम घर में क्या कहेंगे नैतिक? अगर माँ को पता चल गया तो? उफ, अक्षरा, माँ को नहीं पता चलेगा। भाभी माँ सब संभाल लेंगी। खूब घर से फोन ना हो। गॉड, ये तो घर से ही है। कहीं माँ का तो नहीं है नैतिक? नहीं, भाभी माँ का होगा। आप उठाकर कह दीजिए कि हम बस पहुंच रहे हैं। नहीं, मैं नहीं। आप बात कीजिए, मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। प्लीज। लाइए। हेलो। बेटा इतनी देर क्यों लगा रहा है? यहाँ पूजा का समय हो गया। माँ बस पहुंच रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक? अरे माँ, त्योहार का दिन है। हाँ, लेकिन 1 घंटा हो गया तुम्हें यहाँ से गए हुए। और माँ, हम अभी तो निकले हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर एक छोटे से झूठ से किसी को तकलीफ ना हो तो क्या बुराई है? मुन्ना, बेटा जल्दी आओ। कोई और दिन होता तो मैं टोकती भी नहीं, लेकिन आज बहू का यहाँ होना बहुत जरूरी है। पंडित जी भी पहुँच गए हैं। देखिए, अब मैं फोन रख रहा हूँ, बस हम पहुंच ही रहे हैं। ओके, बाय। हाय मोरी मैया, जमाईसा ने तो ठंडाई पी ही नहीं और मिठाई भी नहीं छुई है। अरे हे भगवान, ये देखो, अक्षरा फूल तो यही भूल गई माँ। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। उन्हें तो पूजा के लिए फूल चाहिए थे ना। अब क्या करें माँ?
गया था मुन्ना। अरे वहां सब आ गए हैं। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। अक्षरा को लेके गया और अब आ रहा है। तेरी माँ दर्जनों बार पूछ चुकी है। ज्यादा गुस्से में? तो तू परेशान मत हो। हाथ मुंह धो ले जा। पंडित जी पूजा के लिए बैठे। चल चल। इतनी देर कैसे लग गई? हाँ, जरा सी देर नहीं हुई और आपका चिंता करना शुरू। तूने जवाब नहीं दिया। हाँ, बताया था ना, ट्रैफिक में फंस गए थे। अब वहीं फूल लेने में देर हो गई। फूल? फूल कहाँ है? हाँ, कहाँ है फूल? फूल वो तो वहीं रह गए। लो। कहाँ? वो गाड़ी में नहीं, दुकान पर। अक्षरा दी, जय श्री राम। अक्षरा दीदी, आप फूल तो घर पे ही भूल आए थे। बड़ी माँ ने कहा अभी देकर आओ, इसीलिए हम ले आए। अच्छा किया ना। ये लीजिए फूल। रश्मि, फूल लेकर आओ। गुलाबो। जी छोटी माँ। गुलाबो, भोला को जलपान करा दो। जी छोटी माँ। जय श्री राम। जय सिया राम। चलिए भोला जी। तुम दोनों घर गए थे? वो माँ, मैंने सोचा अक्षरा को अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए सॉरी। तू अक्षरा को बिहार ले जाना चाहता था तो क्या मैं अनुमति नहीं देती? दुख तो मुझे इस बात का है कि तूने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, किसी भी वजह से। अक्षरा को तो पता भी नहीं था, मैं ही उन्हें ले गया था। ये तो मेरे साथ ये सोचकर गई थी कि हम फूल लेने जा रहे हैं। ये भी चौंक गई थी जब मैं इनको इनके घर लेकर पहुंचा। जो भी हो। हाँ मुन्ना, जो भी हो बता कर जाता। मुझे कहा जा रहे हो फूल लेने और चल दिए बहू के महके। मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई, पर भाभी माँ, मेरे पास इतना वक्त था ही नहीं।
अक्षरा को अपने घर वालों की याद आ रही थी। आपने चेहरा देखा था इनका, कैसे उतर गया था। ये तो आपकी लाडली बहू है ना? आप भी तो कहती है ना मुझसे कि मैं इनका ख्याल नहीं रखता, इसीलिए मैं ले गया था, वरना मुझे क्या। अब बस, और बहस बाद में कर लेंगे। अक्षरा को तैयार होना है, लोग आकर बैठे हुए हैं। अक्षरा, हाथ मुंह धोकर पूजा के लिए आओ। भोला जी। लीजिए, हमारे समधियों के लिए तीज का शगुन। बहू का जाना इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ साथ भेजने का समय ही नहीं मिला। राजश्री बहन से कहिएगा हमें बहुत खुशी है, कुछ समय के लिए ही सही अक्षरा सबसे मिल सकी। हमारा प्रणाम कहिएगा। जय सिया राम। माना मुन्ना ने जो किया सही नहीं था, पर कम से कम बहू तो उसके माँ से मिल सकी ना। छोटी दुल्हन, तुम सब बहुत अच्छी तरह से संभाल लेती हो। मैं तो कितनी परेशान हो गई थी। कितना गुस्सा किया तुमने बहू पर। मैंने अक्षरा से तो कुछ नहीं कहा, मैं मुन्ना से गुस्सा। अगर वो मुझसे पूछ लेता तो मैं मना करती क्या भाभी माँ? उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं जानता हूं आपको कैसा लग रहा है, पर गलती तो मेरी है ना। सब लोगों को मुझसे शिकायत है, आपसे नहीं। पर नैतिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जिम्मेदार माने जाएंगे, मैं भी इसमें बराबर की भागीदार हूँ। आप मुझे मेरे मायके मेरी खातिर लेकर गए थे ताकि आप मुझे खुश कर सके, पर माँ से छूट। आपने देखा ना वो कितनी नाराज हो रही थी। हाँ, थोड़ा नाराज हुई है, पर माँ आपसे नहीं मुझसे नाराज है। हमें उनसे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। मुझे बहुत अजीब लग रहा है नैतिक, वो क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। देखिए, आप परेशान मत होइए। माँ का गुस्सा तो शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो ये सब भूल भी जाएंगी और हमें माफ भी कर देंगी। माँ वैसे भी अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। पर नैतिक, मैं तो उनकी बहू हूं ना, और दादी हमेशा कहती हैं कि बेटी की 1000 गलतियां माफ की जाती हैं और बहू की एक भी गलती अनदेखी नहीं की जाती। धनिया, गंगा जल का कलश ला बेटा। जी दादी। गोपी जल्दी कर, ये धूप भी जलानी है। भगवान से प्रार्थना करना इस साल तेरी गोद भर जाए। अब तो हम सबको बस उस नए मेहमान का इंतजार है। बड़ी बहू, जी माँ। आओ तीजा माता की आरती शुरू करें। जी आजा।
चलो, तीजा माता की आग की पूजा तो विधि विधान से हो गई। अब छोटी दुल्हन सिंगार का पिटारा तो लाओ, दिखाओ कैसे सजाओगी अपनी नई नवेली दुल्हन को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यही तो रस्म है। छोटी दुल्हन आज लो बेटा, अपने 16 श्रृंगार के लिए अपने रूप, अपने गुणों से सबका मन मोह लेना। हाँ। देखो बेटा, ये है 16 श्रृंगार। सिंदूर, बिंदी, काजल, कंगा, झुनरी, मांग टीका, और देखो साथ में बाजूबंद, गलबंद, कमरबंद, कंगन है, पाजेब है, आलता है, इत्तर है, फुलेल भी है। फुलेल मतलब सुगंधित तेल। इन सब से एक औरत के रूप में 4 चांद लगते हैं। लेकिन बेटा, इन सब श्रृंगारों से आगे है एक औरत के लिए सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार, उसकी लज्जा। औरत की गरिमा ही उसका सबसे अच्छा श्रृंगार होता है। सुन लिया छोरियो, बिना लज्जा नारी समझो उसकी मति मारी। हाँ। लो पाओ। सदा सुहागन रहो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।